Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, myself Mukesh bring third set of MCQs on accountancy, and the first MCQ in front of you is which of the following is not a business transaction। तो आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अकाउंटेंसी में आपने बिजनेस और एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, दोनों सेपरेट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाइज यहाँ पे आपके पास बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए जो है 10,000 का फर्नीचर जो है वो खरीदा हुआ है, तो बिजनेस के लिए खरीदा हुआ, तो इट मीन्स ये बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके पास है। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ 5,000, तो आपके पास जो एक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज पे की हुई है 5,000। तो देखिए बिजनेस है तो बिजनेस में आपके पास एम्प्लॉयज़ भी होंगे और उनकी सैलरीज भी अगर 5,000 दे रहे हैं तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आ जाएगी। सी ऑप्शन है गाइज आपके पास पेड सन्स फीस फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000। तो देखिए अपने बेटे की फ़ीस जो है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे की हुई है 20,000। तो ये आपके पास जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल बैंक अकाउंट से दिया ना कि बिज़नेस से। डी ऑप्शन देखिए पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस, तो ये बिज़नेस से दिया हुआ है, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन आपके पास आ सकती है। तो राइट ऑप्शन गाइज इसके लिए आपके पास ऑप्शन सी होगा। तो ये आपके पास बिज़नेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं गाइज, विच इज़ द लॉस्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए गाइज आपने अकाउंटिंग के स्टेप्स देखे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे आपने। पहला जो अकाउंटिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास आता है, पहला आपके पास आता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है गाइज, पहला आपके पास आता है आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आपके पास आता है मेजरिंग, ठीक है, देन आपके पास आता है रिकॉर्डिंग, एंड देन आपके पास आता है क्लासिफिकेशन करना, क्लासीफाई करना, ठीक है, और देन आपके पास आता है समराइजिंग, फिर आपके पास आता है एनालाइजिंग, ठीक, एनालाइज करना, और देन आपके पास आता है इंटरप्रेट करना है, एंड एट लास्ट आपके पास आता है गाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखो गाइज तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो आपके पास क्या होता है कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके पास बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। तो आपने बताना है गाइज यहाँ पे कि ऐसा कौन सा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्लियरली रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी या रेलिबिलिटी। तो देखिए वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है गाइज, ऑप्शन डी, यानी कि रेलिबिलिटी, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो क्या होनी चाहिए, रेलिबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स है। तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे जो कॉमन यूनिट होता है मेजरमेंट का और कॉमन फॉर्मेट होता है रिपोर्टिंग का। बिजनेस में जब भी हम जो भी मेजरमेंट करते हैं या उनकी जो रिपोर्ट करते हैं तो वो क्या प्रमोट करते हैं आपके पास, ठीक है, कंपेरेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी या रेलेवेंस या रेलेबिलिटी। तो देखिए ये आपके पास प्रमोट करते हैं कंपेरेबिलिटी, ठीक है, यानी कि कंपेयर करते हैं आपका जो डेटा होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर टू या नेक्स्ट ईयर या आपके पास क्वार्टरली या ईयरली या एनुअली, जो भी आपके पास होता है, यानी कि बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कंपेयर करता है। तो जो भी रिपोर्टिंग होती है या कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं वो कंपेरेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, वी कैन से दैट द बिजनेस इज़ इन प्रॉफिट व्हेन। तो हम कब कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है। तो एसेट्स जो है जब एक्सपेंडिचर से एक्सीड होगा, बढ़ जाएगा, या इनकम जो है वो लाइबिलिटी से एक्सीड करेगा, या इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से एक्सीड करेगा, या इनकम जो है वो लाइबिलिटी से एक्सीड करेगा। तो गाइज इसके लिए राइट ऑप्शन रहने वाला है सी, यानी कि जब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से, ठीक है, जब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से हमारे खर्चों से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो तभी हम कहेंगे कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट। तो यानी कि हमारे पास जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक है, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, तो बोलता है वो एक स्पेसिफिक डेट पे क्या शो किया जाता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सी आपके पास है बैलेंस शीट, और डी ऑप्शन है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला गाइज वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किसी स्पेसिफिक डेट पे जो है वो समराइज़ की जाती है, तो वो बैलेंस शीट में की जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं गाइज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन गिवन है गाइज, आपने बताना है कि इनमें से आपके पास कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास क्या होते हैं, ये इनविजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, पहला फ्रेंचाइज राइट्स, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और गुडविल ये भी आपके पास क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। पेटेंट्स भी आपके पास जो है ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो लैंड आपके पास जो है यहाँ पे क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट्स के यहाँ पे एग्जांपल कौन नहीं है, तो वो लैंड आ रही है, ठीक है गाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी। तो बिजनेस लाइबिलिटी की एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है या क्रेडिटर है। तो देखिए लाइबिलिटी जो होती है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी, दैट इज़ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लिए होते हैं, ठीक है, जिनसे बिजनेस जो है या कंपनी जो है वो लोन लेती है, तो वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, यानी कि क्रेडिटर उनके लिए क्या हो जाते हैं, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज़ मेड ऑफ। तो देखिए अकाउंट्स में अगर हम देखें तो रिकॉर्डिंग जो होती है वो किन चीज़ों की जाती है, सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या सिर्फ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, या दोनों की, ठीक है, फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, नॉन फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, या फिर आपके पास पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। तो जो भी पर्सनल प्रोपराइटर वो होता है बिजनेस का ओनर, ठीक है, उसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए बिजनेस में जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो सिर्फ हमारा बिजनेस जो होता है एक फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं उन्हीं को सिर्फ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं गाइज। 5000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज इन। तो देखिए हमने ऑफिस प्रेमिसेस यानी कि ऑफिस का रेंट अगर हमने दिया है 5000, तो आपके पास क्या है, एक इवेंट है या एक ट्रांजैक्शन है, या इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों हैं, या नन ऑफ दीज है। तो गाइस यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इवेंट तब होता है जब कोई स्पेसिफिक डेट आपके पास मेंशन की होती, तब हम कह सकते हैं कि इवेंट भी है, लेकिन यहाँ पे इवेंट यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं है, कोई डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, आपने जस्ट 5000 पे किया हुआ है, आपने रेंट पे किया हुआ है, ठीक है, कैश की फॉर्म में, तो आपका ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर। तो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जो इन टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं किया जाता है। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो देखिए आपने गुड्स को क्रेडिट में लिया हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो है एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, क्रेडिट पे ही है लेकिन आपने उसको मनी पे करना है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो ये भी आपके पास ये का मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो पेमेंट ऑफ सैलरीज, तो सैलरीज आप इन टर्म ऑफ कैश दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक फाइनेंशियल करेक्टर है। तो ऑप्शन डी है आपके पास गाइज, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक की हुई है, तो ये आपके पास एक फाइनेंशियल करेक्टर नहीं आता बिजनेस ट्रांजेक्शन में। तो राइट ऑप्शन इसका गाइज क्या आता है, ऑप्शन डी। तो ये आपके पास जो है एक फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने इसमें से बताना है कि अकाउंटिंग का सब फील्ड कौन नहीं है। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये आपके पास क्या है, अकाउंटिंग की सब फील्ड है, लेकिन बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है गाइज वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम को किसने इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है, मार्शल, कार्ल पियर्सन, जार बैटलबॉय और ल्यूकस पकोली। तो इसका राइट ऑप्शन जो है गाइज वो ऑप्शन डी रहने वाला है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम को ल्यूकस पकोली ने इन्वेंट किया हुआ था। नेक्स्ट गाइज आपके पास, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एंड आर्ट एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दीज। तो अकाउंटिंग आपके पास क्या एक साइंस है या आर्ट है या दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो आपके पास क्या है, ऑप्शन सी। तो अकाउंटिंग आपके पास आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट इसलिए है बिकॉज ये आपके पास रिकॉर्ड करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, क्लासीफाई, समराइज करता है, तो ये आपके पास क्या एक आर्ट है। और स्किल चाहिए आपके पास
अकाउंटिंग के लिए। और साइंस इसलिए है बिकॉज ये आपके पास एक स्ट्रक्चर नॉलेज है, ठीक है, जो किस पर बेस है, आपके पास कुछ सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, तो इसे हम साइंस भी कह सकते हैं। लेकिन एक कंप्लीट साइंस हम नहीं कह सकते हैं बिकॉज इसके जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइज आपके पास? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, बुक कीपिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन। तो बुक कीपिंग जो है आपके पास सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज आपके पास डी, दैट इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, हु इज़ द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र आपके पास कौन है? तो ऑनर, मैनेजमेंट या इन्वेस्टर या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए होती है, ठीक है, ऑनर्स को भी, मैनेजमेंट को भी और इन्वेस्टर को भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइज आपके पास? ऑप्शन डी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता गुड्स मीन्स, तो जो आपके पास गुड्स होते हैं, गुड्स का मतलब एक्चुअली आपके पास होता क्या है गाइस? कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, या कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, या कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड। तो इनमें से हमने बताना है कि राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है। देखिए गुड्स गाइस आपके पास जो भी होते हैं उनको किस लिए खरीदा जाता है, किस लिए? बेचने के लिए। तो कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, यानी कि जो भी आपके पास कॉमोडिटी है उनको खरीदना है और उनको आगे सोल्ड करना है, ठीक है, तो वो आपके पास गुड्स कहलाते हैं। जैसे कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, जैसे आपके पास मशीन है तो वो इस कैटेगरी में आ जाती है क्योंकि आपने उसको एज ए एसेट यूज़ करना है। कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट सोल्ड, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बॉट तो करते हो, खरीदते हो, लेकिन उन्हें सोल्ड आउट नहीं करते, उन्हें बेचते नहीं हो, तो वो आपके पास जैसे लैंड आ जाता है, ठीक है। तो लैंड आप किसके लिए यूज़ करते हो? बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह, तो इसे आप सोल्ड नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट असेट। तो आपने इसमें से बताना है ऑप्शन में से कि आपके पास कौन सा करंट असेट नहीं है। तो करंट असेट आपके पास कौन सा होता है गाइज? जो जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ है या कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी है, तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो सिर्फ 1 ईयर होता है, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो पहला आपके पास यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके पास जो है वो करंट असेट में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास डेब्टर्स है, तो डेब्टर्स का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो भी आपके पास 1 ईयर का ही होता है। सी ऑप्शन आपके पास फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है वो आपके पास एक करंट एसेट नहीं आ जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल्स जो है ये भी आपके पास क्या एक करंट एसेट है। तो हमें बताना है कि करंट एसेट कौन नहीं है, तो वो आपके पास आ रहा है ऑप्शन सी, दैट इज़ फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट। तो हमने बताना है कि इन ऑप्शन में से आपके पास टेंजिबल एसेट्स कौन सा नहीं। तो टेंजिबल एसेट्स मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो मोटर कार तो है ही, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स है। गुडविल यहाँ पे आपके पास जो है वो टेंजिबल एसेट नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक भी टेंजिबल है, बिल्डिंग भी आपके पास है टेंजिबल है। तो राइट ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपका बी रहने वाला है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आप दीजिए गाइज, ट्रेड डिस्काउंट इज़। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके पास जो है क्या है? पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास अलोड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, जब आप पेमेंट रिसीव करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट आपको तब अलो किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि अलोड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, तो जब आप गुड्स को सेल करते हो तो तब आपके पास जो है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलोड किया जाता है। या ऑप्शन सी, रिसीविंग पेमेंट या सेल ऑफ गुड्स के टाइम जो आपको ट्रेड डिस्काउंट अलो किया जाता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी, यानी कि जब आपके पास गुड्स सेल करते हो तो तभी आपके पास जो है ट्रेड डिस्काउंट अलो किया जाता है, और इसीलिए ये ट्रेड डिस्काउंट अलो किया जाता है ताकि सेल जो है वो मैक्सिमाइज़ हो, ठीक है। और देखिए गाइज एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट होते हैं ना, ये आपके पास रिकॉर्ड नहीं होते हैं बुक्स में, ठीक है, इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन इनको हम नेट अमाउंट के साथ इनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिस्ट प्राइस जो होती हैं, सपोज करते हैं आपके पास गुड्स खरीदे हुए हैं 10,000 उनकी जो है वो लिस्ट प्राइस है, ठीक है, और उन पर जो है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपको कितना दिया जा रहा है? 10%, ठीक है, 10%। तो 10% जो है वो इसका ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखिए लिस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है और ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% दिया जा रहा है। तो इसमें जो नेट अमाउंट आपके पास आएगा वो कितना जाएगा गाइज? नेट अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाता है 9,000, ठीक है। तो अब ये 9,000 जो है ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था 10%, ठीक है, लिस्ट प्राइस पे 10,000 पे, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब नेट अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जैसे रमन को अगर आपके पास सोल्ड किया गया तो यहाँ पे इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, इनके जो रमन का अकाउंट है, ठीक है, उसको क्या किया गया, यहाँ पे डेबिट किया गया कितना, ठीक,
रमन अकाउंट डेबिट आपने लिखना है यहाँ पे 9000, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट में आपके पास 9000। तो इसकी ट्रांजैक्शन आपके पास ऐसे होगी, ठीक है, एंट्री इसकी ऐसे होगी, यानी कि रमन का अकाउंट जो है 9000 डेबिट किया गया टू सेल्स अकाउंट 9000। तो गाइस ये आपके पास होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके मोर एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करूँगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।